हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 7, जिसका नाम द हेक ड्राइवर है। इट इज़ रिटन बाय सिनक्लेयर लेविस द्वारा लिखा गया है। आज की जो स्टोरी है वह एक यंग लॉयर की है, जो एक हेक ड्राइवर द्वारा उसको मूर्ख बना दिया जाता है। वह कई आवर्स तक उसके साथ रहता है, फिर भी हेक ड्राइवर उसको ये आभास नहीं होने देता कि वह सैमी लुटकिंस है, जिसकी तलाश में लॉयर उस गांव में आया था। क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी अपनी आज की अपनी क्लास में। ए यंग लॉयर कम्स टू ए विलेज टू सर्व समन्स टू ओलिवर लटकिंस। ओलिवर लटकिंस नामक एक व्यक्ति के लिए कोर्ट की तरफ से एक समन लेके आता है, जो कि एक यंग लॉयर होता है। ए फ्रेंडली हेक ड्राइवर टेक्स हिम अराउंड द विलेज इन द सर्च ऑफ लटकिंस। और एक गांव का जो एक बहुत ही सीधा साधा जो हेक ड्राइवर होता है, वो उसको पूरे गांव का उसका चक्कर लगवाता है। रियली में वो उसके अकॉर्डिंग, यंग लॉयर के अकॉर्डिंग बहुत वो सिंपल आदमी था, लेकिन वास्तव में वही वो बहुत क्लेवर आदमी होता है। डज ही फाइंड हिम, क्या वो उसकी सहायता से लुटकिंस को ढूंढ पाता है? हु इज लुटकिंस, और एक्चुअली लुटकिंस कौन होता है? आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स में ग्रेजुएटिंग करने के बाद आई बिकम ए जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन ए मैग्निफिकेंट लॉ फर्म। एक बहुत ही शानदार लॉ फर्म में मुझे एक सहायक क्लर्क की नौकरी मिल गई। कब? ग्रेजुएटिंग करने के बाद। आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ, मुझे कोई कानूनी कार्रवाई करने के लिए नहीं भेजा गया था, कहीं भी नहीं भेजा जाता था, बट टू सर्व समन्स, लेकिन कोर्ट की तरफ से जो किसी आदमी को जो कागज़ दिए जाते थे कोर्ट में बुलाने के लिए, इस तरह का काम मुझे दिया जाता था। लाइक ए चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव, जैसे कि कोई सस्ते प्राइवेट जो जासूस होते हैं उनको कोई काम दिया जाता है, वैसा ही मुझे काम दिया जाता था। आई हैड टू गो टू डर्टी एंड सैडो कॉर्नर ऑफ द सिटी। कई बार तो मुझे शहर के गंदे इलाकों में जाना पड़ता था। टू सीक आउट माई विक्टम्स, अपने शिकार को ढूंढने के लिए, मीन्स सम्मन सर्व करने के लिए। सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट, कई तो उनमें से बहुत बड़े होते थे, बहुत आत्मविश्वासी होते थे। वंस इवन बीट मी अप, कई कई बार तो मुझे पीट भी दिया जाता था। आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क, मैं इस कार्य को घृणा करता था। एंड द साइड ऑफ सिटी लाइफ इट रिवील्ड टू मी, और जो शहर का जो लाइफ था, जो जीवन था, उससे मैं ऊब गया था, अब मुझे अच्छी नहीं लगती थी। आई इवन कंसिडर्ड फ्लिंग टू माई होम टाउन, कभी कभी मैं ये भी सोचता था कि जो मेरा गांव है मैं वहाँ भाग जाऊँ। वेयर आई कुड हैव बीन ए रियल लॉयर राइट अवे, जहाँ मैं जाकर एक रियल लॉयर की प्रैक्टिस करूँ, विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड। जो ये ट्रेनिंग पीरियड था वो बहुत ही दुखी करने वाला था, उसको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। सो आई रिजॉयड वन डे, एक दिन मैं बहुत खुश हुआ। क्या होता है? व्हेन दे सेंट मी आउट 40 माइल्स इन द कंट्री, जब मुझे एक शहर में, एक गांव में भेजा गया, 40 किलोमीटर दूर उस शहर से एक गांव में भेजा गया। टू ए टाउन कॉल्ड न्यू मूलियन, उसका नाम, जो गांव का नाम था, न्यू मूलियन था। वहाँ पे मुझे भेजा गया। टू सर्व समन्स ऑन ए मैन कॉल्ड ओलिवर लुटकिंस, ओलिवर लुटकिंस नामक एक व्यक्ति को समन्स देने के लिए मुझे शहर से दूर 40 किलोमीटर दूर न्यू मिलियन गांव में भेजा गया। वी नीडेड दिस मैन एज ए विटनेस इन ए लॉ केस, एक कोई कानूनी कार्रवाई थी, उसमें हमारा कोई केस था, उसमें हमें इस आदमी की गवाही की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स, हमने बहुत से उसको पत्र लिखे थे कि आप कोर्ट में आ जाइए, लेकिन उसने सभी लेटर्स को क्या कर दिया था? इग्नोर कर दिया था, उनका कोई रिप्लाई नहीं किया था। व्हेन आई गोट
टू न्यू मिलियन, जब मैं वहाँ न्यू मिलियन पहुँचा, माई ईगर एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए स्वीट एंड सिंपल कंट्री वर सेवरली डिसअपॉइंटेड। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा, जैसा मैंने सोचा था कि जो गांव होता है उसके बारे में जैसा मैंने सोचा था, मेरी यादों में जो बसा हुआ था, इस तरह के आदमी होंगे, ऐसा दिखाई देगा, लेकिन मैं जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं निराश हो गया। इट्स स्ट्रीट्स वर रिवर्स ऑफ मड, उसकी जो गलियाँ थी वो कीचड़ की नदियाँ बन चुकी थी। विद रोज ऑफ वुडन शॉप्स, और दोनों तरफ क्या था कि जो लकड़ियों की दुकानें थी, ईदर पेंटेड ए सावर ब्राउन, एक भूरे रंग से उनको पेंट किया गया था, और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल्स, और मोस्टली ज़्यादातर जो थी बिना पेंट की वे वुड की दुकानें थी। द ओनली एग्रीबल साइट अबाउट द प्लेस, उस स्थान के बारे में जो मुझे एक बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखाई दिया, वॉज द डिलीवरी मैन एट द रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन पर वो डिलीवरी मैन था। ही वॉज अबाउट 40, वो 40 साल का था। रेड फेस्ड, उसका लाल चेहरा था। चीयरफुल मीन्स बिल्कुल हमेशा पर्सन रहने वाला था। एंड थिक अबाउट द मिडल, और बीच से वो मोटा था। हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी, जो काम के दौरान वो कपड़े पहनता था वो डर्टी थे, वो बहुत ही खराब थे। एंड वेल वोर्न, और फटे हुए थे। एंड ही हैड ए फ्रेंडली मैनर, और उसका जो मिजाज था वो दोस्ताना था। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल, आप उसको देखकर ये महसूस कर सकते थे कि लोगों को बहुत पसंद करता था। आई टोल्ड हिम, मैंने बताया, टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलियो लुटकिंस, मैं यहाँ पे आया हूँ, एक आदमी है जिसका नाम ओलियो लुटकिंस है, मैं उसके लिए आया हूँ। लुटकिंस, आई सा हिम अराउंड हेयर अबाउट एन आवर एगो, अब उसने हेक ड्राइवर ने कहा कि मैंने उसको देखा था, 1 घंटे पहले मुझे आसपास वो दिखाई दिया था। हार्ड फेलो टू कैच, तो इतना उस आदमी को पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, एक स्थान पर कभी छिप जाता है, कभी दूसरे स्थान पर गायब मिल जाता है। ही इज प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप ए पोकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिटीज शॉप, फ्रिटीज की दुकान के पीछे हो सकता है वो कोई जुआ खेलने की तैयारी कर रहा हो। आई विल टेल यू बॉय, लड़का मैं आपको बताऊंगा। इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लटकिंस, क्या आपको कोई जल्दबाजी है लटकिंस को ढूंढने में? यस, आई वांट टू कैच द आफ्टरनून, मुझे दोपहर तक उसको पकड़ना है। ट्रेन बैक टू द सिटी, और उसको शहर ट्रेन में वापस लेके जाना है। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, एक बहुत ही रहस्यपूर्ण काम है उससे। यस, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून, आई विल टेल यू वट आई हैव गोट ए हैक, मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मेरे पास एक तांगा गाड़ी है। आई विल गेट इट आउट, मैं उसे बाहर निकाल के लाता हूँ। एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टूगेदर एंड फाइंड्स लटकिंस, हम दोनों इकट्ठा चलेंगे और लटकिंस को ढूंढेंगे। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेज ही हैंग्स आउट, मैं ज़्यादातर स्थान जानता हूँ कहाँ पे छिपा हो सकता है, कहाँ पर उसको ढूंढा जा सकता है। ही वॉज सो ओपन, वो बहुत ज़्यादा खुले मिजाज का था। फ्रेंडली, बहुत दोस्ताना उसका मिजाज था टांगा ड्राइवर का। एंड आई ग्लोड अप विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन, और मैं उसके प्यार से एकदम प्रभावित हो गया। आई न्यू, मैं जानता था ऑफ कोर्स निसंदेह, दैट ही वांटेड हिज बिजनेस, ये इसका बिजनेस है। बट हिज काइंडनेस वाज रियल, जो लेकिन वो जो दयालुता दिखा रहा था वो तो वास्तविक थी। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो, और मैं इस बात से मुझे खुशी थी कि जो किराया जाएगा वो एक अच्छे आदमी के हाथों में जाएगा। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2 इन एन आवर, 1 घंटे के हिसाब से $2 के हिसाब से मैंने सौदा कर लिया। एंड देन ही ब्रॉट फ्रॉम द हॉर्स नियर बाई ए शॉर्ट लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स, एक काले रंग की गाड़ी लेके आया जिसके पहिए थे। अब आसपास अपने उसके पास कोई घर था, वहाँ से लेके आया। ही मेड मी इन टू एन ओल्ड फ्रेंड, अब मुझे ऐसा लगा कि मेरा पुराना दोस्त है। दीज विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प ए स्ट्रेंजर, क्योंकि उसने सोचा था कि जो गांव वाले होते हैं वो किसी भी अजनबी की सहायता करने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। ही हैड ऑलरेडी मेड इट इज ऑन टास्क टू फाइंड ओलिव लटकिंस फॉर मी, अब उसने खुद कार्य बना लिया था। मेरा जो काम था उसने खुद अपना काम समझ लिया था, ओलिव लटकिंस को ढूंढने का। ही सैड, उसने कहा, आई डोंट वॉन्ट टू इंटरफेयर, मैं नहीं चाहता यंग फेलो आपके मामले में दखल अंदाजी करना।
बट माई गैस इज दैट, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि यू वॉन्ट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लटकिन्स, कि आप लटकिन से कुछ पैसे लेना चाहते हो। ही नेवर पेज एनी बॉडी ए सेंट, वो किसी के एक पैसा भी नहीं लौटाता है। ही स्टिल आउज मी 50 सेंट ऑन ए पोकर गेम, जब पोकर का गेम खेल रहा था उस दौरान उसने मुझसे 50 सेंट पैसे लिए। आई वॉज फूल, मैं मूर्ख था। एनफ टू प्ले विद हिम, और मैंने उसको पैसे दे दिए, उसके साथ खेलने लगा। ही इज़ नॉट रियली बैड, वो इतना बुरा भी नहीं है। बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद मनी, लेकिन उससे पैसा निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम, यदि आप इन दोज फैंसी क्लॉथ्स, टांगा ड्राइवर ने कहा उससे, लॉयर से, यदि आप इस फैंसी ड्रेस में उसको पकड़ोगे, ही विल बी सस्पिशियस, उसे संदेह हो जाएगा, एंड गेट अवे फ्रॉम यू, और वो आपकी पकड़ से बाहर हो जाएगा। इफ़ यू वॉन्ट आई विल गो इन टू फ्रिटीज, यदि आप चाहते हो तो फ्रिटीज की दुकान में मैं पहले जाऊंगा। एंड आस्क फॉर हिम, और उससे पूछूंगा। एंड यू कैन कीप आउट साइट बिहाइंड मी, आप मेरे पीछे पीछे रहना, वहाँ से नज़र रखना। आई लव्ड हिम फॉर दिस, इसके लिए मैं उसको प्यार करने लगा। बाई माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड लटकिन्स, मैंने भी सोचा था अकेला मैं लटकिन्स को नहीं ढूंढ सकता था। विद द हेल्प ड्राइवर्स नोइंग हेल्प, बिना उस हेल्प ड्राइवर की मदद से मैं उसको नहीं ढूंढ सकता था। आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैंस, अब मुझे विश्वास था कि ये आदमी अब मुझे लटकिन्स की सहायता से ज़रूर मिल जाएगा। आई टुक हिम इन टू माई कॉन्फिडेंस, मैंने उसको अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया। एंड टोल्ड हिम दैट आई वॉन्टेड टू सर्व द समन्स ऑन लटकिन्स, और मैंने उसको बता दिया कि मैं उसको कोर्ट की तरफ से कुछ कागज़ देने के लिए आया हूँ। कोर्ट में उसको सम्मन भेजा है, उसको कोर्ट की में उसकी हाजिरी ज़रूरी है। मैंने सारी बात उसको बता दी। दैट द मैन हैड रिफ्यूज टू बी विटनेस, कि उस आदमी की गवाही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैन द इंफॉर्मेशन वुड हैव क्विकली सेटल आउट केस, यदि उसकी गवाही हो जाएगी तो हमारा जो केस है वो एकदम सेटल हो जाएगा, वो एकदम हम जीत जाएंगे उस केस को। द ड्राइवर लिसन अर्नेस्टली, अब ड्राइवर बड़े ध्यान से उसकी बातों को सुन रहा था। एट द एंड, अंत में, ही हिट मी ऑन द शोल्डर, अब उसने कंधे पर मुझे हिट किया। एंड लाफ्ड, और हंसा। वी विल हैव गिव ब्रदर्स लटकिन्स ए लिटल सरप्राइज, चलिए हम उस लटकिन्स को हैरान करते हैं। लेट अस स्टार्ट ड्राइवर चलें। मोस्ट फोक अराउंड हेयर कॉल मी बिल और मैग्नुसन, अब उसने कहा हेड ड्राइवर ने, यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग हैं मुझे बिल या मैग्नुसन के नाम से जानते हैं। माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग, मेरा ये काम है, विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। ऑल राइट, ठीक है बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिटीज, क्या हम फ्रिटीज की दुकान की तरफ चले। यस, लटकिन्स इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर, अब लटकिन्स बिल्कुल वहाँ पर जाना चाहता था। प्ले ए लॉट ऑफ पोकर, उसने कहा कि वो बहुत से गेम खेलता, जुआ खेलता है। ही इज़ गुड एट डिसीविंग पीपल, लोगों को धोखा देने में बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। बिल सीम टू एडमायर लुटकिन्स, जो बिल था वो उसकी लुटकिन्स की प्रशंसा करते हुए दिखाई दिया। टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी, उसकी जो बेईमानी थी, जो टैलेंट था उसकी वो प्रशंसा कर रहा था। आई फेल्ट दैट, मैंने महसूस किया, इफ़ ही हैड बीन ए पुलिसमैन, यदि वो पुलिसमैन होता, वो हैक ड्राइवर, ही वुड हैव कोट लटकिन्स रिस्पेक्टफुली, वो आदर सहित उस लटकिन्स को गिरफ्तार करता। एंड जेल्ड हिम विद रिग्रेट, और उसे दुख होता उसको जेल में भेजने का। बिल लेड मी इनटू द फ्रिटीज, अब फ्रिटीज की दुकान में मुझे लेके गया। हैव यू सीन ओनली लटकिन्स अराउंड टुडे, वहाँ जाके पूछा क्या आपने आज लुटकिन्स को देखा है। फ्रेंड्स ऑफ इज लुकिंग फॉर हिम, उसका कोई दोस्त उससे पूछ रहा है। सैड बिल चीयरली, अब खुशीपूर्वक बिल ने पूछा। फ्रिटीज लुक्ड एट मी, फ्रिटीज ने मुझे देखा। हाइडिंग बिहाइंड बिल, मेरे पीछे बिल छिपा हुआ था। ही एजिटेटेड, वो हिचकिचाया। एंड देन एडमिटेड, फिर उसने स्वीकार किया। यस, ही वॉज हेयर ए लिटल वाइल एगो, कुछ समय पहले वो यहाँ पे आया था। गैस ही इज ग्रो, ही हैज़ गॉन ओवर टू गस्टाफ टू गेट ऐसे, हो सकता है कि वो गैस की दुकान पर गया हो दाढ़ी बनवाने के लिए। वेल, ठीक है, इफ़ ही कम्स इन, यदि वो आता है, टेल हिम, उसको बता देना, आई एम लुकिंग फॉर हिम, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं आया था उससे मिलने के लिए। वी ड्रो टू गस्टाफ बार्बर शॉप, हम उस नाई की गस्टाफ की दुकान पर गए। अगेन दोबारा बिल वेंट इन फर्स्ट, बिल अगेन दोबारा पहले गया। एंड आई
लिंगर्ड एट द डोर, मैं दरवाजे पर खड़ा रहा। ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वेड, उसने वहाँ उससे पूछा ही नहीं, बट टू कस्टमर्स, दो वहाँ पे दो ग्राहक थे, उनसे भी पूछा। दे हैड सीन लटकिंस, क्या उन्होंने लटकिंस को देखा था? द स्वेड हैडंट नो, उसने कहा नहीं देखा। ही सेड एंगरली, उसने क्रोधित होते हुए कहा। आई हैवंट सीन हिम, और मैं उसे देखना भी नहीं चाहता हूँ। एंड डोंट केयर टू, और मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं कोई परवाह नहीं करता हूँ। बट इफ़ यू फाइंड हिम, यदि वो आपको मिलता है तो यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ए आउंस में, उसने मुझसे $35 लिए हैं, आप वो उनसे ले लेना बस। वन ऑफ द कस्टमर थॉट, उनमें से ग्राहक ने सोचा, ही हैड सीन लटकिंस वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट, अब उसने एक ग्राहक ने बताया कि उसने देखा था लटकिंस को मेन गली में चलते हुए टहलते हुए देखा था। दिस साइड ऑफ दिस होटल, इस होटल की इस साइड में। एज वी क्लाइंब बैक इनटू द हैक, जब हम वापिस उस गाड़ी पर चढ़े, बिल कंक्लूडेड द सिंस लटकिंस हैज एक्सॉस्टेड हिज क्रेडिट एट गस्टाफ, वो गस्टाफ की दुकान पर गया होगा, थक गया होगा। ही हैड प्रोबेबली गॉन टू ग्रेज फॉर ए सेव, हो सकता है वहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो और वो वापस ग्रे की दुकान पर गया हो सेव बनवाने के लिए। एट ग्रे, वहाँ ग्रे की दुकान पर पहुँचे। बार बार शॉप, वी मिस्ड लटकिंस बाई ओनली 5 मिनट्स, वहाँ जाके हमें पता चला कि जो लटकिंस है वो तो 5 मिनट पहले यहाँ से चला गया है। ही हैड जस्ट लेफ्ट, अभी अभी यहाँ से गया है। प्रोबेबली फॉर द पूल रूम, हो सकता है वो जुआ खाने गया हो। एट द पूल रूम इट अपीयर्ड दैट, वो वहाँ जाके पता चला ही हैड जस्ट बोट ए पेयर ऑफ सिगरेट, कि उसने वहाँ से एक सिगरेट खरीदी थी। एंड गोन आउट, और यहाँ से चला गया था, वहाँ जाके इसको ये पता चलता है। सो वी परस्यूड हिम, हम उसके पीछे पीछे चले। जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम, हम उसके पीछे पीछे चलते रहे लेकिन हम लटकिंस को नहीं पकड़ पाए। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock, 1 का समय हो गया था। आई वॉज हंग्री, मुझे भूख महसूस हुई, मैं भूखा था। बट आई हैड सो इंजॉयड बिल रफ कंट्री ओपिनियंस अबाउट हिज नेबर्स, लेकिन मुझे बड़ा इंजॉय आया कि जो उसके नेबर से पड़ोसी थे, उसके जो विचार थे लटकिंस के प्रति। दैट आई सीक्रेटली केयर्ड वेदर आई फाउंड लटकिंस और नॉट, फिर मैंने सेक्रेटली केयर की, मुझे लटकिंस मिले या न मिले, लेकिन मैंने उनका इंजॉय बहुत किया। हाउ अबाउट समथिंग टू इट, खाने के लिए क्या है? आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया। लेट अस गो टू ए रेस्टोरेंट, आई विल बाई यू लंच, चलिए रेस्टोरेंट की तरफ चलते हैं और मैं आपके लिए लंच खरीदूंगा। वेल ठीक है, आई ओट टू गो होम टू द वाइफ, मैं अपनी पत्नी के पास जाता हूँ, वहाँ खाना खाता हूँ। आई डोंट केयर मच फॉर दिस रेस्टोरेंट, जो रेस्टोरेंट है वहाँ मैं खाना खाना पसंद नहीं करता हूँ। ओनली 4 of them, यहाँ पे कोई केवल 4 हैं। दे आर ऑल बैड, लेकिन सभी के सभी बेकार हैं। टेल यू वट विल वी विल डू, हम क्या करें? वी विल गेट द वाइफ टू पैक अप ए लंच फॉर अस, चलिए मैं कहता हूँ अपनी पत्नी से जाकर हमारे लिए लंच पैक कीजिए। सी वोंट चार्ज यू मोर देन $50, वो आधे से डॉलर से ज़्यादा आपके पास पैसे नहीं लेगी। एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर ए ग्रीसी मील इन ए रेस्टोरेंट, जो रेस्टोरेंट में आप खाना खाओगे, तेलीय खाना खाओगे, उससे तो बहुत सस्ता होगा। एंड वी विल गो अप ए वेड हिल, और हम वेड हिल जाएंगे। एंड इन्जॉय द व्यू वाइल वी ईट, और जहाँ पर हम खाएंगे उसका हम आनंद उठाएंगे। आई नो, मैं जानता था कि दैट बिल्स हेल्पफुलनेस टू द यंग फेलो फ्रॉम द सिटी वॉज नॉट इंटायरली ए मैटर ऑफ ब्रोदरली लव, मैं जानता था कि जो बिल मेरी जो मदद कर रहा था, एक शहरी आदमी की सहायता कर रहा था, उसके पीछे ये नहीं था कि वो अपना एक भाई की तरह प्यार दिखा रहा हो। आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम, क्योंकि मैं वो मेरे साथ जो टाइम मेरे पास था, जो मेरी सहायता कर रहा था, उस टाइम के मैं पैसे दे रहा था। इन द एंड, अंत में आई पेड हिम फॉर 6 hours, 6 घंटे का मैंने उसको पैसे दिए, इंक्लूडिंग द लंच आवर, और उसमें जिस दौरान हमने 1 घंटे में लंच किया था वो भी शामिल था। एंड वट वॉज देन ए वेरी हाई प्राइस, और ये बहुत ज़्यादा उसकी कीमत थी। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई, जैसा मैंने सोचा था वो इतना बेईमान नहीं था। आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म, क्योंकि मुझे तो पूरा पैसा फर्म से चाहिए था, मुझे तो जहाँ मैं नौकरी करता था वो मुझे पैसे देते थे। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस, लेकिन मेरी प्रेजेंस में उसको पैसे देना इतना अच्छा नहीं लगा। ही चेयरफुल कंट्री विजडम वॉज वेरी रिफ्रेशिंग टू ए कंट्री बॉय
जो एक शहरी आदमी होता है, जो शहरी जीवन से ऊब आता है, और जब उसका सामना ऐसे प्रसन्नचित आदमी से होता है, बुद्धिमान आदमी से होता है, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। एज वी सेट ऑन द हिल टॉप, जब हम पहाड़ी पर बैठे, लुकिंग ओवर द पास्चर्स, जब वहाँ से हमने पास्टर्स को देखा, गलियारों को देखा जहाँ पर पशु चर रहे थे, एंड क्रैक विच स्लिप्ड अमोंग द ट्रीज, और पेड़ों के बीच में जो क्रैक था, जो छोटी छोटी नदी थी, उसको भी हमने देखा। वी ही टॉक्ड ऑफ न्यू मिलियन लोगों के बारे में उसने बातचीत की, एंड पेंटेड ए पिक्चर इन द वर्ड्स ऑफ ऑल द पीपल इन इट, और उसमें जितने भी आदमी रहते थे उन आदमियों की उसने मुझे विशेषता बताई, उनके बारे में मुझे बताया। ही नोटिस्ड एवरीथिंग, उसने हर चीज़ नोटिस की, बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल, लेकिन वह लोगों पर बहुत ज़्यादा हंसता था। ही आल्सो अंडरस्टूड, वो समझ गया, एंड फॉरगिव देयर फुलिशनेस, और उनकी जो मूर्खता थी उस पर माफ़ भी कर देते थे। ही डिस्क्राइब द मिनिस्टर वाइफ, उसने मिनिस्टर की पत्नी का भी वर्णन किया। हु सेंग द लोडेस्ट इन द चर्च, वह चर्च में बहुत तेज तेज गाती थी। वैन सी वो द मोस्ट इन डेप, जब वो बहुत ज़्यादा कर्ज में होती थी। ही कमेंटेड ऑन द बॉयज़, उन्हें उन लड़कों पर भी कमेंट किया। हु केम बैक फ्रॉम द कॉलेज इन फैंसी क्लोथ, जो कॉलेज से वापस आ रहे थे फैंसी ड्रेस पहनकर, उन पे भी उसने कमेंट किया। ही टोल्ड अबाउट द लॉयर, उसने वकील को बताया, एक वकील के बारे में बताया। हुज वाइफ कुड नेवर सक्सीड इन गेटिंग हिम पुट ऑन द बोथ ए कॉलर एंड ए टाई ऑन द सेम डे। अब उसने ये भी बताया कि एक लॉयर की पत्नी थी, वो कभी भी अपने पति को अच्छी तरह से टाई नहीं बांध पाई, ये भी बात उसने उसको बताई। ही मेड दैम ऑल लाइव, उसने ऐसे बताया कि मानो कि सारी घटनाएं उसके सामने हो रही हो। ऑन दैट डे, उस दिन, आई केम टू नो न्यू मिलियन बेटर देन आई डिड द सिटी, उस दिन मुझे पता चला कि गाँव न्यू मिलियन वो हमारे शहर से कहीं ज़्यादा अच्छा है, एंड टू लव इट बेटर, यहाँ पे प्यार बहुत ज़्यादा मिलता है। बिल डिडेंट नो अबाउट कॉलेज एंड सिटीज़, बिल कॉलेज और शहर के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था, बट ही हैड ट्रैवल्ड अराउंड लॉट ऑफ कंट्री, लेकिन उन्होंने बहुत से देश की यात्रा की थी, बहुत से देशों में वो गया था। एंड हैड ए लॉट ऑफ जॉब्स, और उसने बहुत जगह नौकरी भी की थी। फ्रॉम हिज एडवेंचर ही हैड ब्रोट बैक ए फिलोसफी ऑफ द सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर, और यहाँ से इतना एक्सपीरियंस लेके वो बहुत एक दार्शनिक बन गया। उसकी जो हंसी थी उसमें बड़ी सादगी थी। ही स्ट्रेंथेंड में, उसने मुझे और ज़्यादा पावरफुल बना दिया। वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मेडोज एंड वुड्स, उस जंगलों का और उस चारागांव का जो बहुत ही शानदार नज़ारा था, उसको हमने छोड़ दिया। एंड रिज्यूम्ड आवर सर्च ऑफ ओलिवर लटकिंस, और हमने ओलिवर लटकिंस की यात्रा को जारी रखा। वी कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन हमें नहीं मिला। एट लास्ट बिल कंसर्नड ए फ्रेंड ऑफ लटकिंस के एक दोस्त से उसने संपर्क किया, एंड मेड हिम एडमिट ही गेस्ट, अब उसने ये एडमिट किया, स्वीकार किया अपने मेहमान के बारे में, उसने बताया कि वो ज़रूर वहाँ पे होगा। ओलिवर लटकिंस गोन आउट टू मदर्स फार्म, वो अपनी माँ के खेत में गया होगा। 3 माइल्स नॉर्थ, जो उत्तर की तरफ 3 माइल्स दूर है। वी ड्रॉ आउट देर, हम वहाँ गए। लेइंग प्लेन, वहाँ पे मैदान थे। आई नो ओलिवर मदर्स, उसने कहा कि मैं ओलिवर की माँ को जानता हूँ। सी जे टेरर, वो बहुत ही भयानक है। बिल साइट, उसने आहें भरी। आई टुक एट ट्रंक आउट देयर फॉर एट वंस, मैं एक बार उसका एक बक्सा लेके वहाँ पर गया था। एंड सी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ, उसने मेरी खाल ही उतार ली थी, मुझे मारने के लिए दौड़ी थी। बिकॉज आई डिडेंट ट्रीट इट लाइक ए बॉक्स ऑफ एग, जैसे कि अंडों का जो बॉक्स होता है उसको हम बड़े आराम से रखते हैं, मैंने उसके उस बक्से को आराम से नहीं रखा। सी इज अबाउट 9 फीट टॉल, वो 9 फुट लंबी है। एंड 4 फीट थिक, और वो 4 फुट मोटी है। क्विक एज ए कैट, जैसे एक बिल्ली फुर्तीली होती है वैसी वो फुर्तीली है। एंड सी श्योर कैन टॉक, और वो बात भी अच्छी कर सकती है। आई विल बैट ओलिवर हर्ड, अब मैं अर्जित लगाता हूँ कि ओलिवर को पता चल गया होगा दैट समबॉडी चेजिंग हिम, कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है। एंड ही इज गोन ऑन द देयर हाइड बिहाइंड हिज मदर्स स्कर्ट, उसकी माँ का जो घाघरा है उसके पीछे वो जाकर छिप गया होगा। वी विल ट्राई हर, हम ट्राई करेंगे। बट यू वुड बी बेटर लेट मी डू इट, ये अच्छा रहेगा, मुझे ये काम करने दीजिए। बॉय यू मे बी ए ग्रेट लिटरेचर, आपने बहुत से साहित्य पढ़े होंगे, कानून पढ़ा होगा। बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वीरिंग,
लेकिन आपने इस तरह की ट्रेनिंग नहीं की होगी। वी ड्रो इन टू ए पुअर फार्म यार्ड, हम उस आंगन में गए। वी वर फेस्ड बाई एन एनॉर्मियस एंड चेयरफुल ओल्ड वोमेन, एक बहुत ही प्रशंसित और एक बहुत ही विशाल औरत से हमारा सामना हुआ। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप, बड़ी बहादुरता से मेरा जो गाइड था, मीन्स वो जो हैक ड्राइवर था, वो अंदर गया। एंड सैड, और उसने उसको जाके कहा, रिमेंबर मी, याद रखिए, आई एम बिल मैग्नुसन, मैं बिल मैग्नुसन हूँ, द कार्टर द हैक मैन, आई वॉन्ट फाइंड योर सन ओलिवर, मैं आपके बेटे ओलिवर को ढूंढना चाहता हूँ। आई डोंट नो एनी थिंग अबाउट ओलिवर, के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। एंड आई डोंट वॉन्ट टू, और न मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। सी साउटेड, वो चिल्लाई। नाउ लुक हेयर, इधर देखिए, वी हैव जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस, हमने बहुत ज़्यादा बकवास सुन ली है। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट द कोर्ट इन द सिटी, ये शहर के कोर्ट से आया है आदमी। एंड वी हैव ए लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज़ फॉर दिस ओलिवर लटकिंस, ओलिवर की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उसकी तलाशी लेने का हमें अधिकार है। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट, अब बिल की आवाज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एंड वुमेन वॉज इम्प्रेस्ड, वो बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हुई। सी रिटायर्ड इनटू द किचन, अब वो किचन में गई। एंड वी फॉलोड, हम उसके पीछे पीछे आए। सी सीड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव, वहाँ पे एक पुराना फैशन का एक स्टोव था, उसमें से एक उसने आयरन ली, एक छड़ी ली। एंड मार्च्ड ऑन अस साउटिंग, और चिल्लाते हुए हमारे पीछे पीछे दौड़ी। यू सर्च ऑल यू वांट टू, क्या आप तलाशी लेना चाहते हो? इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग ब्रंट फर्स्ट, लेकिन उससे पहले आपको जलना होगा, मैं आपको जला दूंगी, तब जाके आप तलाशी लोगे। सी साउटेड एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटेंड रिट्रीट, जब हम डरते हुए पीछे हट रहे थे वो चिल्लाई और हंसी। लेट अस गेट आउट ऑफ हेयर, सी मर्डर अस, चलिए यहाँ से चलिए, नहीं तो हमें हमारा कत्ल कर देगी। बिल विस्पर्ड, अविद बुदबुदाया। आउटसाइड, बाहर आके, ही सेड, उसने कहा, डिड यू सी हर स्माइल, क्या आपने उसकी मुस्कुराहट देखी? शी वॉज लाफिंग एट अस, वो हम पर हंस रही थी। आई एग्रीड, मैं सहमत हुआ। दैट इट वॉज प्रेटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, ये हमारा बहुत ही अच्छी तरह से आदर नहीं हुआ था वहाँ पे। वी डिड हाउ एवर सच द हाउस, यद्यपि हमने उसके घर की तलाशी ली। सिंस इट वॉज ओनली वन स्टोरी हाई, उसका जो मकान था वो सिंगल स्टोरी का था। बिल वेंट अराउंड इट, अंदर गया। पेयरिंग इन एट ऑल द विंडोज, जितनी भी खिड़कियां थी वहाँ पर उसने देखा। वी एग्जाइम्ड द बार्न एंड स्टेबल, जो जहाँ पर भूसा रखा जाता है, जहाँ पर घोड़ों को बांधा जाता, वहाँ पे भी उसने देखा। वी वर रीजनेबली सर्टेन दैट, अब हमें यह आभास हो गया कि लटकिंस वॉज नॉट देयर, जब हमें यह आभास हो गया कि लटकिंस वहाँ पे नहीं है। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, अब मेरा समय हो गया था दोपहर वाली ट्रेन को पकड़ने का, मीन्स वो जाने ही वाली थी। बिल ड्रॉ मी टू द स्टेशन, बिल मुझे स्टेशन पर लेके गया। ऑन द वे, रस्ते में, टू द सिटी, जब मैं शहर जा रहा था। आई रीड वेरी लिटल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लटकिंस, मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं थी, मैं चिंतित नहीं था लटकिंस को ढूंढने में, जो मुझे असफलता मिली थी उस पर मैं ज़्यादा चिंतित नहीं था। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नुसन, मैं बहुत ज़्यादा उस समय बिल मैग्नुसन के बारे में सोच रहा था। रियली आई कंसिडर रिटर्निंग टू न्यू मिलियन टू प्रैक्टिस लॉ, अब मैं यही सोच रहा था कि इसी गांव में वापस न्यू मिलियन वापस आऊँ और वहाँ अपनी प्रैक्टिस आकर शुरू करूँ। इफ़ आई हैड फाउंड बिल, यदि मुझे बिल मिल जाता। एंड आई हंड्रेड अदर स्लोन स्पोकन सिंपल वाइज नेबर्स, तो मुझे इतने सीधे सादे आदमी और बुद्धिमान पड़ोसी मुझे कहाँ मिलते। आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ, मुझे एक ईमानदार और एक बहुत खुशी वाली ज़िंदगी की मैंने पिक्चर की। स्ट्रिक्ट लिमिट द यूनिवर्सिटीज़ एंड द लॉ फर्म्स, जहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ और लॉ फर्म जैसे इलाकों में इस तरह की ईमानदारी और अच्छा जीवन देखने को नहीं मिलता है। आई वॉज एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा उत्तेजित था। आई हैड फाउंड अ ट्रेजर, मुझे खजाना मिल गया था। आई हैड डिस्कवर्ड ए न्यू वे ऑफ लाइफ, और मुझे ज़िंदगी का एक नया तरीका मिल गया था कि ये मैं यहीं जाऊंगा और यहीं जाके मैं अपनी प्रैक्टिस करूंगा। बट इफ़ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लटकिंस, लेकिन मैंने लटकिंस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। द ऑफिस डिड, जितना कि ऑफिस ने कहा। आई फाउंड दैम ऑल अपसेट, मैं जब वहाँ पे गया तो मुझे सभी दुखी लगे।
नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप टू द कोर्ट, अगले दिन जो केस था वो कोर्ट में आ रहा था। दे हैड टू हैव लटकिन्स, और उनको लटकिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मीन्स लटकिन्स की उनकी गवाही की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आई वॉज ए शेमफुल, मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। यूजलेस फुल, मैं मूर्ख लग रहा था। दैट मॉर्निंग माई प्रोमिसिंग लीगल कैरियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगेन, और जो मेरा कैरियर था वो लगभग समाप्त हो गया था, कि मैंने अभी अपना कैरियर की शुरुआत की थी। उस कैरियर की शुरुआत होने से पहले ही मेरा जो एज ए लॉयर के रूप में कैरियर था वो समाप्त ही होने वाला था। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी, जो चीफ था मुखिया वो लगभग उसने तो मेरा कत्ल ही कर दिया था। ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचीज, अब उसने मुझे तो हिंट दे दिया कि जाओ अपनी कब्र खुद खोद लो, आप कभी अच्छे वकील नहीं बन सकते हो। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मिलियन, मुझे वापस दोबारा न्यू मिलियन जाने का आदेश मिला। एंड विद मी वेंट ए मैन हु हैड वर्कड विद लटकिन्स, लेकिन अब मेरे साथ एक वो आदमी गया जो लटकिन्स को जानता था, मेरे साथ उसको भेजा गया। आई वॉज रेदर सॉरी, मुझे बड़ा खेद था, बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लॉफ्टिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल, बिल के साथ जो भी मैंने मनोरंजन किया था, यदि ये साथ नहीं चलता तो दोबारा इतना ही मैं मज़ा उठाता उसके साथ घूमने में फिरने में, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे इस बात का दुख था। वैन द ट्रेन अराइव्ड एनी मिलियन, जब ट्रेन न्यू मिलियन पहुंची, बिल वाज ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म, बिल स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर था अभी भी। नियर इज कार्ट, अभी भी उसकी जो गाड़ी थी तांगा गाड़ी उसके पास थी। स्ट्रेंजली इनफ, एक हैरानी की बात थी, दैट ओल्ड टाइग्रेस लटकिन्स, जो टाइगर की तरह चीते की तरह लटकिन्स की जो माँ थी, वो देर टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल, वो अभी बिल के साथ हंस रही थी और बातचीत कर रही थी। नॉट क्वेरलिंग एट ऑल, वो उसके साथ बिल्कुल भी झगड़ा नहीं कर रही थी। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप, ट्रेन की सीढ़ियों से आई पॉइंटेड बिल आउट ऑफ माई कंपेनियन, जो साथी मेरे साथ गया था जो बिल को पहचानता था, वहाँ से मैंने संकेत इशारा किया, कहा देर इज़ ए फाइन फेलो, ये देखो ये है वो अच्छा आदमी, ए रियल मैन, एक बहुत ही अच्छा आदमी। आई स्पेंड द डे विद हिम, जिसके साथ मैंने पूरा ज़िंदगी बिताई थी, पूरा जो समय बिताया था, ये है वो आदमी जिसने मेरी मदद की थी लटकिन्स को ढूंढने में। ही हेल्प यू हंट फॉर ऑल यू लटकिन्स, ये वही आदमी है जिसने आपकी सहायता की थी लटकिन्स को ढूंढने में। यस ही हेल्प मी लॉट, उसने मेरी काफ़ी सहायता की। हाँ ही मस्ट है, उसने कहा ज़रूर की होगी। ही जी लटकिन्स हिमसेल्फ, क्योंकि ये खुद ही क्या है, लटकिन्स मीन्स जो है हैक ड्राइवर था, जो बिल मैग्नुसन अपने आप को बता रहा था, रियली में वही क्या था, लटकिन्स होता है। वट रियली हर्ट मी वॉज देन, मुझे बहुत हर्ट हुआ व्हेन आई सर्व्ड अ सम्मन, जब मैंने लटकिन्स को सम्मन दिया तो मुझे बढ़िया ठेस पहुंची। लटकिन्स एंड हिज मदर लाफ्ड एट मी एज दो आई वर ए ब्राइट बॉय ऑफ 7, और लटकिन्स की माँ मुझ पर उस समय जब हंसी, जब मैंने इसको सम्मन दिया तो वे उनके हंसने का अंदाज ऐसा था जैसे कि मैं एक 7 साल का बच्चा हूँ। विद लविंग काइंडनेस, बड़े प्यार से, दे बेग्ड मी, उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी। एंड टू गो विद देम ए नेबरर्स हाउस फॉर ए कप ऑफ टी, और जो पड़ोसी थे उनके घर में चाय पीने के लिए मुझे आमंत्रित किया। उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि चलिए पड़ोसी के घर में चाय पीते हैं। आई टोल्ड देम अबाउट यू, हमने उनको आपके बारे में बताया, अपने पड़ोसियों को। दे वर वेरी एंजियस टू लुक एट यू, आपको देखने के लिए बड़े बेकरार हैं, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। सेड लटकिन्स जॉयफुली, अब लटकिन्स ने खुशीपूर्वक कहा। दे आर अबाउट द ओनली फोल्क इन द टाउन, केवल यही वो आदमी बचे हुए थे, दैट मिस्ड सीइंग यू यस्टरडे, जिस जो आपको कल नहीं देख पाए, ये वही आदमी बच शेष रह गए थे जिन्होंने कल आपको नहीं देखा था। सो दे आल्सो वांटेड टू सी यू, वे भी आपको देखना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, होपिंग दैट यू गोट दिस चैप्टर इन ए बेटर वे। यदि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।